ओशो के विचार में मैं आपको मिट्टी के दिए ओशो एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कि एक कथा मैंने सुनी थी। हजारों वर्ष पूर्व परमात्मा के मंदिर का एक नगर सागर में डूब गया। उस सागर में डूबे उन मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती हैं। शायद पानी के धक्के उन्हें बजा देते होंगे या यहाँ वहाँ भागती मछलियों से टकराकर वे बजती रहती होंगी। जो भी हो, घंटियाँ आज भी बजती हैं और आज भी उनके मधुर संगीत को उस सागर के तट पर जाकर सुना जा सकता है। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था। मैं उस सागर की खोज में गया। बहुत वर्षों की भटकन के बाद अंततः उस सागर तट पर पहुंच ही गया। किंतु यह क्या, वहाँ तो सागर का तुमुल नाल गूंज रहा था। लहरों के थपेड़े चट्टानों से टकरा करके उस एकांत में आनंद गुना हो प्रभावित हो प्रतिध्वनि हो रहे थे। न तो वहाँ कोई संगीत था, न किसी मंदिरों की बजती हुई कोई घंटी थी। मैं तट पर कान लगाकर सुनता था, लेकिन वहाँ तो तट पर टूटती लहरों की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। किसी भी फिर भी मैं रुका रहा। वस्तुतः लौटने का मार्ग ही मैं भूल गया था। अब तो वह अपरिचित निर्जन सागर तट ही मेरी समाधि बनने को था। फिर धीरे धीरे सागर में डूबे मंदिरों की घंटियां सुनने का ख्याल भी मुझे भूल गया। मैं उस सागर के किनारे ही बस गया था। फिर एक रात्रि अचानक मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं और उनका मधुर संगीत मेरे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। मैं उस संगीत को सुनकर जाग गया और फिर तब से सो नहीं सका। अब तो भीतर कोई निरंतर ही जागा हुआ है। निद्रा सदा को ही चली गई है और जीवन आलोक से भर गया है, क्योंकि जहाँ निद्रा नहीं है वहाँ अंधकार नहीं है और मैं आनंद में हूँ। नहीं, मैं आनंद ही हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ परमात्मा के मंदिर का संगीत है वहाँ दुख कहाँ। क्या तुम भी उस सागर के किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी परमात्मा के डूबे मंदिर की संगीत सुनना है? तो चलो, स्वयं के भीतर चलो। स्वयं का हृदय की वह सागर है और उसकी गहराइयों में ही परमात्मा के डूबे हुए मंदिरों के नगर हैं। लेकिन उसके मंदिरों का संगीत सुनने में केवल वे ही समर्थ होते हैं जो सब भांति शांत और शून्य हो। विचार और वासना का कोलाहल जहाँ है वहाँ उसका संगीत कैसे सुन पड़ेगा। उसे पाने की वासना तब भी उसे पाने में बाधा बन जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये ओशो के अच्छे विचारों के बीच की बात है। आप सुने, ज्ञान प्राप्त करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं रामेंद्र कुमार सिंह।